जाएगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया होगा। बेंगलुरु में विपक्ष की जो बैठक हुई उसमें यह तय हुआ कि अब विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाएगा और इसमें बहुत इस नाम के पीछे भी तर्क है, इस नाम के पीछे भी एक भाव है कि देश में अब ये एक संदेश दिया जाएगा कि एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ इंडिया है और विपक्षी पार्टियों ने ये नाम रखा है और इसके अब संयोजक कौन होंगे अभी और बाकी सब चीज़ों पर चर्चा होगी। इधर दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई जिसमें कि दावा किया गया कि 3 दर्जन के करीब पार्टियां शामिल हुई। दोनों तरफ से जो पार्टियां शामिल हुई उसमें एनसीपी अजीत पवार गुट इधर, शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट इधर, उद्धव ठाकरे शिवसेना का गुट उधर और शरद पवार एनसीपी के उधर। तो बहुत सारे लोग इधर उधर के जो टुकड़ों में पार्टियां बट गई वो एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर और बहुत लोग जो कभी इधर थे कभी उधर चले गए, उधर वाले इधर चले गए और अभी 2024 तक इधर वाले कौन उधर जाएंगे और उधर वाले कौन इधर आएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज मैं विपक्षी दलों की बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने ये बात कही, उन पर करारा वार किया कि ये भ्रष्टाचारियों का संगम हो रहा है बेंगलुरु में। और इधर विपक्ष की जो एनडीए की बैठक हुई तो विपक्ष के सारे नेताओं ने कहा कि जब मोदी राज्यसभा में भाषण दे रहे थे तब तो कहते थे अकेला मोदी ही भारी है, अब उन्हें 36-38 पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ गई, तो कहीं बीजेपी बेचैन तो नहीं है। मैं बिल्कुल आम लोगों के साथ जैसे राह चलते लोगों के साथ बातचीत करता रहता हूँ। तो यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। दिल्ली का मौसम पहले के मुकाबले ठीक तो है लेकिन उमस बहुत ज्यादा है, तो ज्यादातर लोग बाहर ही हैं आजकल। आपका नाम क्या है? इमरान। इमरान मियाँ, ये क्या कहानी जो मैंने बताई आपको समझ में आ रहा है? इंडिया वर्सेस एनडीए जो 2024 को मैच होने वाला है लोकसभा। जी, मेरे से ज्यादा बेहतर हमारे साहब बताएंगे। बड़े भाई बताएंगे हमारे मेरे से ज्यादा। मुझे यार पहले कारतूस दगा निकल गया यार। सब तो आ गया सर। हाँ पहले देखिए बोनी खराब कर दिए। बिल्कुल सर। हाँ बताइए, पूछिए क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो विपक्ष का गठबंधन और एनडीए का गठबंधन, एक गठबंधन वाले अभी तक तो अपनी अपनी पार्टी की राजनीति हो रही थी, अब गठबंधन की राजनीति हो रही। तो 24 में इंडिया वर्सेस एनडीए, देखिए नाम भी कितना छाट के विपक्ष वालों ने रखा है, इंडिया। बाकी तो वैसे तो आपने पहले बोला कि मोदी सबके लिए एक भारी है, तो भारी ही है, तो उसके लिए एक ना एक कहते हैं ना कोई तो चाहिए ना, साथ देने के लिए चाहिए, तो वो गठबंधन तो होगा ही होगा। तो उसके लिए हम तो मोदी भारी तो फिर 38-36 पार्टी है, वो भी ऐसी पार्टी जिसके एक भी सांसद नहीं, कई ऐसी हैं मोदी और कई ऐसी हैं जिनकी एक है। 20 पार्टियों को मिला के 15 सांसद हैं बता रहे। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन मोदी जी को भी तो कोई सपोर्ट चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि मोदी अकेले ही लड़ेंगे, उनको भी गठबंधन के लिए चाहिए बंदा, कोई ना कोई तो होगा ना कि भाई साथ मिलकर ही काम करेगा ना। तो विपक्ष जो ये बैठक किया है, जो इंडिया बनाया, इसका कुछ लड़ाई में आएगा जोर की क्या? बिल्कुल जोर आएगा, क्यों नहीं आएगा। जब आपस में लड़ेंगे या आपस में कुछ होगा तभी तो पता चलेगा ना कि कौन सी पार्टी मतलब कौन सी फेवर में है। अभी बीजेपी है तो बीजेपी सपोर्ट में है तो ठीक है, बढ़िया है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं। राजीव रंजन जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी के साथ जो भी सपोर्ट पार्टियां हैं जो मोदी को चाहते हैं वो पार्टियां तो उनके साथ सपोर्ट करेगी ना, वो तो उनके साथ जुड़ेगी कि हम भी अपने मतलब गठबंधन बना के हम अपनी लड़ेंगे। तो वो ठीक है, एक जो कि कुछ पार्टियां मिलकर जैसे आप कह रहे 3 दर्जन पार्टियां अलग बना रही है, एक अलग ही वो करना चाह रही है, तो मोदी के साथ भी जो पार्टियां आनी चाहती हैं वो आएंगी और उनके साथ वो अरे उन्हीं के साथ आई हैं यार। अच्छा, बीजेपी के साथ ही आए एनडीए, पूरे वो आई हैं उनके साथ, और जो महागठबंधन था उनके साथ कितना 28 पार्टी का कोनो गिनती का मतलब है कि इसके पास एमपी एमएलए है नहीं, पार्टी का नाम है बनाया सर। वो तो सही है, राष्ट्रीय पार्टियां तो कुछ ही पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। मेन तो मुद्दा वही है कि सर जो राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी आने चाहती है मोदी के साथ और कौन सी आती है उनके विपक्ष में जो पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टी तो नहीं लग रहा है हमको कोई आने वाली मोदी के साथ में आएगी सर, पक्का आएगी। 2 राष्ट्रीय पार्टी जरूर आएगी। आप देखते लास्ट में सर, अभी देखो आप लास्ट में जरूर देखना 1-2 पार्टियां उनके साथ जरूर जुड़ेगी। जैसे अभी राजभर की पार्टी भी इनके साथ आपको पता चला जाने वाली है, चली गई, आ गए राजभर, वो चली भी गई है उनके साथ। पीला गमछा अब इधर आ गया ना सर। ऐसे ही देखिए लास्ट में अभी और भी बहुत सारी बातें आगे आएंगी।
आप देखना। तो ये हम जानना ये चाह रहे हैं कि ये विपक्ष ने जो गठबंधन किया, ये जो बैठक भारी भरकम की, सारे क्षेत्रीय राजनीतिक दल गए, तो 2024 के चुनाव को कुछ दिलचस्प, कुछ मुकाबले वाला बना पाने में सक्षम होंगे और जीत पाने में भी सक्षम हो सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये टक्कर जो है ना, बिल्कुल कांटे की होगी, कांटे की टक्कर होने वाली है इस बार, आप देखना। क्या इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि देखिए, जो भी अभी जो मोदी के साथ जो भी पार्टियां आने की है, लेकिन उन्होंने अभी खुलासा नहीं किया है, लेकिन लास्ट में आएंगी तो, और जो ये पार्टियां हैं तो फिर उनके साथ ना ये पार्टियां जो विपक्षी पार्टी है, जैसे राहुल गांधी की पार्टी होगी, जैसे कांग्रेस होगी, और भी पार्टियां हैं, तो इनको भी ना कुछ बातें मिलेगी कि देखिए हमारे साथ भी पार्टी महागठबंधन, तो उनके साथ भी महागठबंधन साथ ही लड़ रहे हैं, ये भी डर चुके हैं, तो ये चीजें बताएंगे वो लोग आगे जाके। अच्छा, तो किसना भैया, आपका विचार इसके बारे में क्या है? ये देश का चुनाव जो 2024 का है, वो प्रधानमंत्री पद के चेहरे यानी नरेंद्र मोदी और दूसरा किसी चेहरे के बीच में होगा, या प्रधानमंत्री बीजेपी तो चाहेगी कि चेहरे की बात हो, लेकिन क्या मुद्दे पर भी हो सकता है चुनाव 2024? देखिए क्या है कि बीजेपी ही नहीं चाहती कि ये चुनाव अब मोदी के चेहरे पे हो। हाँ, क्योंकि मोदी के चेहरे से ही, जैसे आप देखें कई जगह पे हार मिल चुकी है पहले से ही, है ना, तो वो चेहरा जो है फेल हो गया है। इसी वजह से इनको बड़ी भारी पड़ रहा है, जो सारी पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं। पहले 56 इंच का सीना था, वो पता नहीं कितने इंच का बन गया है, तो प्रॉब्लम में बीजेपी आ चुकी है। और देखिए, ये तो हमारे समाज में शुरू से प्रथा चलती आई है देश में कि हमेशा असत्य पे विजय पाने के लिए सत्य को साथ में आना पड़ता है, तो बहुत से लोगों को आना पड़ा है साथ में। तो अब ये साथ में जो गठबंधन बन रहा है, जो जो इंडिया आगे बढ़ रहा है, वो इंडिया अब विकास करेगा। अभी तक तो विकास कर ही दिया इंडिया ने, अब आगे जो है ये 28 पार्टियां, जो 30 पार्टियां साथ में आ रही हैं, ये जरूर विकास की राह पे चलेगी, और जरूर जो हमारे मुद्दे हैं। देखिए, राज्यों के विधानसभा चुनाव में वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमको लगता है कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं, वो कोई चुनाव उन्होंने हल्के में नहीं लड़ा। हर जगह जितनी मेहनत कर सकती थी उन्होंने मेहनत की और उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा। ये बात ठीक है कि जब बीजेपी हार जाती है तब उसको ये नहीं मानती कि वो मोदी का चेहरे पे लड़ी थी, जीत जाती है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी का ही नाम लिया जाता है। लेकिन लोकसभा का चुनाव तो उन्हीं के नाम पर होगा। नहीं, लोकसभा का चुनाव लड़ ले, अब कुछ भी लड़ ले, अब जो हवा चली थी वो हवा फुस हो गई है। बिल्कुल कैसे? लेकिन बिल्कुल आप देखो, साउथ में हारे ये बुरी तरीके से। अभी क्या है कि सत्ता में रहने के लिए जिस तरीके की राजनीति अपनाई जा रही है, जोड़ तोड़ के अपनी सरकार बनाने की कोशिश करी जा रही है, एमएलओ की खरीद फरीद हो रही है, सांसदों की खरीद फरीद की जा रही है, क्या इस तरीके से राजनीति चलाएंगे? टूट के आ भी तो उन्हीं के पास रह रहे हैं। नहीं तो मॉल अरे भैया, मेरे पास ईडी भेजोगे, मेरे पास सीबीआई लगाओगे, मेरे पास आईटी लगाओगे, मैं भी कल मोदी के पास ही जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? तो कुछ होगा गड़बड़ तभी जाओगे ना। गड़बड़ की क्या बात है? हमारे पर ईडी सीबीआई का कानूनी जांच पड़ रहा है, इतनी बड़ी जनसंख्या पर क्यों नहीं पड़ रहा है? छाट छाट के जा रहा है, कुछ है गड़बड़ तभी तो डरोगे। ट्रैफिक पुलिस वाले को अगर चालान काटना है तो आप चाहे 365 पेज का उसके सामने अपना जमा कर दो कि ये मेरा जी ड्राइविंग लाइसेंस है, ये मेरा, तब भी वो कोई ना कोई रूल ऑफ वायलेशन बता ही देगा, जो आपने भी नहीं पढ़ा ना हमारी किताब में भी नहीं है। तो यही किताब जो है वो उनके पास है, ईडी के पास वही किताब है, सीबीआई के पास, जो उन्होंने रखी हुई है, और उसी किताब से सारी जो है सरकार चली जा रही है। ये जो एमएलओ का और ये सांसदों का जो शॉपिंग मॉल खोल के बैठे हुए हैं, इस तरीके से देश आगे बढ़ेगा? आप बताइए, ये कोई तरीका है? ये जो बेल पर, ये जो जमानत पर नेता विपक्षी दलों के बीजेपी कहती है कि सब बेल पर गए हैं जो बैठक कर रहे हैं, कुछ तो अकेले हैं, कुछ पूरा परिवार ही बेल पर है, ऐसा कहते हैं ना सर। अब मैं बोलना नहीं चाहता, हमारे माननीय गृह मंत्री कितने साल वो भी जेल में रह के आए, बेल में रह के आए। सर, आप जब देश का गृह मंत्री आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि मेरे ऊपर आरोप लगा था, मेरा मुकदमा चला, हम कोर्ट में गए, हम बरी होकर के आ गए, हमारा मुकदमा खत्म हो गया। तो जिसके ऊपर भी आरोप लग रहा है वो कोर्ट जाए, न्यायालय का रास्ता पकड़े और बाहर आ जाए। वो तो तर्क देते हैं, ये सवाल का जवाब उन्होंने दिया है। सबने न्यायालय का रास्ता पकड़ा। आप बताओ किस पे आरोप साबित कर दिया आज की डेट में? सरकार इनकी, ईडी इनकी, सब पे आप आरोपी तो लगा रहे हो, साबित कितने के हुए? आपने 36,000 जो है छापेमारी करी, हर जगह पे छापेमारी, कितने वो लिस्ट पेश करे आज जो है भारत सरकार कि कितने लोगों पे आज आरोप साबित हुआ है, बताइए आप। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि अब ये चक्कर है कि आपके हिसाब से 2024 का मोदी जी का जाने का भी मामला बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जिस मुद्दे पे सरकार आई थी, बेरोजगारी पे, जिस मुद्दे पे सरकार आई थी, महंगाई पे,
जिस मुद्दे पे सरकार आई थी शिक्षा पे, आप बताइए उस पे कहाँ पे काम किया गया है? कितनी बेरोजगारी खत्म हुई, कितनी महंगाई खत्म हुई और कितने लोगों को शिक्षा मिली, कितने नए स्कूल, कितने नए कॉलेज खोले गए, आप बताइए। क्या भाई आपके पास रोजगार है कि नहीं? रोजगार है, ये कब मिला रोजगार आपको? हमें तो शुरू से मिला हुआ है। कितने साल हो गए? 2005 6 7 साल हो गए। तो मोदी सरकार में ही मिला रोजगार नहीं, पहले से मिला हुआ है। तो 9 साल की तो मोदी सरकार हो गई यार। इतना नहीं पता। इतना नहीं पता? अरे क्या पता है तू? नहीं पता कुछ भी, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता। ये अच्छा मोदी जी आएंगे कि जाएंगे? आओ या जाओ, हमें तो अपना काम ही करना है, हम कर रहे हैं। जी आप बताएं। तो सर ठीक है, मेरे लिए तो सब ठीक है, मेरे लिए तो सब बढ़िया चल रहा है। मोदी जी ही आएंगे 2024 में, कोई कितने भी गुलाटी मार ले, ये गुलाटी ये मारते रहने दो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। 38 बंदे जो आप कह रहे हो कि एक साथ ही आ गए, कल को भगवान ना करे, वैसे तो खैर एक भी % चांस नहीं है उनका आने का, अगर वो सत्ता में आ भी गए तो अरे 38 तो इनके साथ आए यार। किसके साथ आए? एनडीए बीजेपी के। अच्छा अभी तो अच्छा सर मेरे को उसका आइडिया नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये जितने भी साथ में इकट्ठे हो जाएं, मोदी के खिलाफ जितने भी इकट्ठे हो जाएं, अगर कल को ये आ भी गए, वैसे तो आना नहीं है इनको, तो इनकी आपस में क्या इनकी वो रहेगी? ये आपस में मिलके काम कर पाएंगे? ये इनको सबको तो वो चाहिए कि मेरे को ये पोजीशन चाहिए, मेरे को वो चाहिए, आइए आपस में लड़ते मरते रहेंगे ये। जो मोदी जी की बैठक में, कोई मेरे को बता दो किसी पार्टी का जो मोदी के अगेंस्ट में खड़ा होकर इलेक्शन लड़ सकता हो। अब ये एक बात ये बता दूं, ये मोदी जी के जो एनडीए की बैठक में एकनाथ शिंदे आए, इनके साथ जितने मंत्री टूट के शिवसेना से गए थे, उन पे लिस्ट ईडी और सीबीआई के केसेस की कैसी है? इसके अलावा अजीत पवार समेत उनके साथ जो विधायक टूट के गए, वो अभी तक 70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था, अभी तो ईडी का छापा पड़ा, उनमें से कितने की प्रॉपर्टी अटैच की थी, वो सब मंत्री बन लिए, इनके साथ आ गए। तो आज इंडिया में अशोका हॉल में बैठ के पार्टी कर रहे हैं, इंडिया की मीटिंग हो रही है। वॉशिंग पाउडर वो है ना, तो सही है ना, ठीक है, जो रहेगा साथ में वो ठीक रहेगा, जो नहीं रहेगा वो अपना ऐसे ही रहेगा उसका, और क्या सही है। पाउडर निरमा वाली सरकार है। यही इसी चीज की भाई साहब, इसी चीज की जरूरत है। इन लोगों ने नहीं करा क्या? कांग्रेस ने क्या करा? 3 साल मजे तो काटे इन्होंने भी, अब ये सत्ता में तो ये काट रहे हैं, क्या दिक्कत है? जिसके पास सत्ता आती है सर वो पूरा एंजॉय करता है उसको, होती तो कुछ भी करने नहीं दो। होता। घर के बुजुर्ग रहे हैं कांग्रेस, जो करके गए उनके चक्कर में बैठे हुए हम आज के हैं? डेट में। क्या दे दिया तेरे को कांग्रेस ने? अरे कांग्रेस ने क्या दे दिया तुझे भाई, बता तो दे। चलो भाई साहब, ये आपको अभी 9 साल में पता चल गया, आगे और पता चल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, छोड़िए, आपको 9 साल में मोदी सरकार के क्या, आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या एक हुआ? आम आदमी को अपना नौकरी करनी है, छोटा मोटा कोई व्यवसाय कर रहा है वो करना है, अपने बीवी बच्चों को पालना है। सरकार में कोई भी आए कोई भी जाए, सर जो गद्दी पे बैठता है ना, वो पहले अपने बारे में सोचता है, अपनी पार्टी के बारे में सोचता है, बाद में देश के बारे में सोचता है, ठीक है ना। और एक आम आदमी को अपने परिवार के बारे में सोचना है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, ठीक है ना। हम लोगों को इतना इन्वॉल्व नहीं होना इन सब चीज़ों में। बस ये है कि मोदी जी हैं, हमें सही है, अब हम तो उन्हीं को वोट देंगे। आप भी